Hello everyone, welcome back to my channel Mathematrix. So today's topic is hyperbola. पिछले वीडियो में देखा था हमने इलिप्स में क्या था, दो पॉइंट्स थे, फोकस एंड कोई पॉइंट पी था एंड अगर F1P एंड F2P निकाला, मतलब फोकस से उस पॉइंट का डिस्टेंस निकाला, तो उनका सम कांस्टेंट आता था। बट हाइपरबोला में क्या होता है, हाइपरबोला में होता है वही पॉइंट का अगर डिस्टेंस निकालेंगे F1 एंड F2 से, तो उनका डिफरेंस क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, जहाँ इलिप्स में सम कांस्टेंट आता है, वहाँ हाइपरबोला में क्या आता है, डिफरेंस कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, ऐसे P का सारे जो पॉइंट्स है उसका सेट जो है वो कहीं पे लाई करेगा, हाइपरबोला पे लाई करेगा। जैसे ये P1 F1P1 माइनस जो बड़ा डिस्टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा P1 F2 माइनस P1 F1। ठीक है, P2 F2 माइनस P2 F1, ये P3 F1 माइनस P3 F2। इनका जो डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा, कुछ कांस्टेंट होगा। ठीक है, जैसे फिर ये जो होती है वो क्या होती है, ट्रांसवर्स एक्सिस जहां पर फोकस लाई कर रहे हैं, एंड ये जो उसके परपेंडिकुलर वाली एक्सिस होती है जहाँ, ठीक है, जो कि फोकस के अगर हम देखें या फिर वर्टेक्स के जो अगर ओरिजिन यहाँ से अगर हम डिस्टेंस निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल आएगा। तो ये वाली जो एक्सिस होती है जो कि ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, वो क्या होगी, कॉन्जुगेट एक्सिस होगी। एंड इससे जो डिस्टेंस है फोकस का या फिर वर्टेक्स का, दोनों साइड इक्वल है। ठीक है, देन जो ये F2 एंड F1 जो है वो क्या है, दो फोकस है, जैसे इलिप्स में था दो फोकस। ये जहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस जो है हाइपरबोला को कट कर रही है, वो क्या होगा, वर्टेक्स। यहाँ पर भी दो वर्टेक्स है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपरबोला। अब जो हाइपरबोला के ये डिस्टेंस है वर्टेक्स का, वो क्या है, C। जो दो फोकस के बीच का, फोकस जो है वो, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2C। फोकस जो है वो C,0 एंड माइनस C,0 पे। ठीक है, तो दो फोकस का डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, 2C। ठीक है, ये तो ये हो गया। वर्टेक्स जो है वो कहाँ पे आ रहा है, वर्टेक्स जो आ रहा है A,0 एंड माइनस A,0, एंड फोकस जो है वो कहाँ पर आ रहा है, C,0 एंड माइनस C,0 पर। ठीक है, इसेंट्रिसिटी जो है, जैसे हमने इलिप्स में डिफाइन करी थी, C/A इज कॉल्ड द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला। एंड हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो C है वो बड़ा है A से, तो इसेंट्रिसिटी जो होगी वो क्या होगी, हमेशा बड़ी होगी। ठीक है, इसेंट्रिसिटी इज नेवर लेस देन 1। एंड फोकस को हम कैसे लिख सकते हैं, A,E,0 भी लिख सकते हैं, एंड माइनस A,0 भी लिख सकते हैं, फोकस के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, क्योंकि E जो है वो C/A है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट C,0 थे, तो A,0 एंड माइनस A,0, ये F1 एंड F2। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस होगी हाइपरबोला की। ठीक है, ये वाला हाइपरबोला अगर हम देखें, सेम एस अगर हमने जैसा एलिप्स में देखा था कि ये वाला अगर हम हाइपरबोला देखें, तो ये इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है जहाँ पे फोकस लाई कर रहा है वो कौन सी है, ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है। ठीक है, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो कौन सी, इसकी वाई एक्सिस है। इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो वाई एक्सिस है, एंड इसकी जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो अगर हाइपरबोला की ट्रांसवर्स एक्सिस हमने कैसे देखे, क्योंकि जहाँ पे फोजिस एक्सिस पे फोकस लाई कर रहा है वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगी। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स है तो उस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, x² / a² माइनस y² / b² = 1। एंड अगर कॉन्जुगेट एक्सिस जो है
ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस होगी, देन हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस है तो ये वाली इक्वेशन होगी। अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब अगर फोकस वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हाइपरबोला की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, कैसे हाइपरबोला की इक्वेशन होती है, देखो ये पूरा जो, ये पूरा अगर हम देखें तो डेफिनेशन से चलते हैं, दिस इज बी। ठीक है, देखते हैं, बी इक्वल्स टू रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमने बोला। ठीक है, इससे जो पॉइंट होगा ये वाला, अगर हम देखें पी एफ वन हाइपरबोला की जो डेफिनेशन के हिसाब से, तो पी एफ वन माइनस पी एफ टू कुछ कांस्टेंट होना चाहिए। अब वो कांस्टेंट कितना होगा, मान लो अगर ये पॉइंट है, ठीक है, इससे अगर हम देखें तो ये कितने डिस्टेंस पे है, ए, और ये कितना है सी, ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से मान लो ये कुछ पी डैश पॉइंट है, पी डैश का एफ टू से डिस्टेंस माइनस पी डैश का एफ वन से, वो कितना आ रहा है, तो पी डैश का एफ टू से डिस्टेंस कितना होगा, ये ओरिजिन। ठीक है, पी डैश का एफ टू से कितना डिस्टेंस होगा, 2a प्लस सी माइनस पी डैश का एफ वन से डिस्टेंस कितना है सी, तो इसका जो डिफरेंस आ गया वो कितना है 2 है। तो हर हाइपरबोला पर जो भी पॉइंट होगा उसका जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए, 2 एक के बराबर आना चाहिए। पी एफ वन कैसे निकालेंगे, पी और एफ वन का डिस्टेंस रूट एक्स प्लस सी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस पी एफ टू कितना होगा, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन है वो आएगी एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसेंट्रिसिटी क्या है, सी बाय ए, फिर से इसेंट्रिसिटी देखते हैं, दिस इज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी इज सी बाय ए एंड बी इक्वल्स टू रूट सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसेंट्रिसिटी को कैसे लिख सकते हैं, बी सी बाय ए, सी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट, बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर, सी क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ दिस एन बाय ए। तो सेंट्रिसिटी अगर ए को अंदर लिया तो 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो सेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला क्योंकि बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो सेंट्रिसिटी हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, तो देखते हैं, ये सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए हाइपरबोला के। ठीक है, ये इक्वेशन आ जाएगी अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स है और अगर ट्रांसवर्स एक्सिस वाई है, देन इक्वेशन जो है वो, अब अगर ए एंड बी इक्वल हो गया तो वो क्या होगा, इक्विलेटरल हाइपरबोला होगा। ठीक है, ए इक्वल्स टू बी, मतलब अगर हाइपरबोला की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इफ वी टेक द ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो क्या है, अगर 1 है। ठीक है, या फिर हाइपरबोला अगर ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो बाय एक्सिस है, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो अगर ए इक्वल्स टू बी हो गया, मतलब एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर जो है वो अगर सेम हो गए, देन द हाइपरबोला इज कॉल्ड इक्विलेटरल हाइपरबोला। और यहाँ पर भी सेम केस है कि अगर वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1, मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया। सबसे
जो स्टैंडर्ड अगर हम देखेंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए एंड बी जो है वो कैसे फाइंड करेंगे, जब अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब यहाँ पर 1। ठीक है, देखते हैं इसको क्वेश्चन के थ्रू। अब ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ जो है वो क्या होगी, 2a, एंड कॉन्जुगेट एक्सिस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, 2b। ये हाइपरबोला है, इसमें अगर हम कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, एंड बी क्या हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, कंपेयर किया डायरेक्ट, तो ए हो जाएगा 3, क्योंकि ए स्क्वायर 9 एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ए इक्वल्स टू 3 एंड बी इक्वल्स टू 4। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, 2 है, मतलब 6, एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, 8। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ हो गई और ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ हो गई। अब इस हाइपरबोला को सबसे पहले देखना है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है या वाई स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर का फॉर्म है। अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्म है तो क्या हो जाएगी इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का हाइपरबोला ही होगा, मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस की होगी। एंड इस पे अगर होगा तो ये कौन सा होगा, वाई एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। तो इस हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होती है, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस हाइपरबोला की वाई एक्सिस वाले हाइपरबोला की इक्वेशन, इसको कंपेयर किया तो ए क्या आ जाएगा 5 एंड बी क्या आ जाएगा 4। और कंपेयर तभी कर सकते हैं जब यहाँ पे 1 हो। अगर यहाँ पे 1 नहीं है तो सबसे पहले आरएचएस को हमको क्या करना है, 1 बनाना है बाय डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन, जो भी है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होगी, 2 है विच इज 10, एंड लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होगी, 2b विच इज 8। ठीक है भाई, एंड एंड पॉइंट्स लाई ऑन हाइपरबोला। जैसे इलिप्स में देखा था, अगर ये कोई हाइपरबोला है, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, लेट्स एक्स एक्सिस जो है वो ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो लेटिस सेक्टम कैसे डिफाइन होगा, परपेंडिकुलर होना चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस के। ठीक है, परपेंडिकुलर एंड पॉइंट्स जो है वो हाइपरबोला पे लाई करना चाहिए। वो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। ठीक है, परपेंडिकुलर होना चाहिए ट्रांसवर्स एक्सिस के, एंड पॉइंट्स जो है वो लाई करेंगे हाइपरबोला में। अगर इलिप्स में हमने देखा था तो इसके एंड पॉइंट्स जो है वो कहाँ पे लाई कर रहे थे, इलिप्स में लाई कर रहे थे। ठीक है, एंड पासिंग थ्रू फोकस, तो ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम। अब लेंथ ऑफ लेटिस सेक्टम अगर हमको फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगा के हाइपरबोला की, फोकस माइनस ए कॉमा 0 पे, ये फोकस कोऑर्डिनेट ए कॉमा 0 पे। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट मान लो ए कॉमा बी, मतलब जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस वो क्या है, बी। ठीक है, प्रॉपर्टी लगाई, अगर मान लो ये कोई पॉइंट पी है, तो पी से F1 का मतलब डिस्टेंस माइनस पी से F2 का डिस्टेंस, वो कितना आना चाहिए, 2 है, जो कि बेसिक प्रॉपर्टी अगर हमने हाइपरबोला की लगाई है। पी का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ए 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको एक काम करते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो है वो h ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, देन pf2, pf2 कितना हो जाएगा, h का स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 2 है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर सिंप्लीफाई किया 2a का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का रूट इक्वल्स टू 2a प्लस h, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर जनरली हमने क्या किया, बस स्क्वायरिंग में बोथ साइड स्क्वायरिंग किया, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 4ah। ठीक है, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, 4 कैंसिल, ये क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस एच, ए कैंसिल आउट किया। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू एच, स्क्वायर की वैल्यू पुट की 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 1
इक्वल्स टू एच, तो एच क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाय ए इक्वल्स टू एच, बट वी आर इंटरेस्टेड इन टू एच, क्योंकि लेटस रेक्टम की जो यहाँ पे सिमेट्री से अगर देखें तो जो लेंथ होगी वो टोटल लेंथ है, तो टू एच, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना हो जाएगा, टू बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड द वर्टाइस, द eccentricity, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम ऑफ द हाइपरबोला। तो सबसे पहले जो फर्स्ट चीज हमको देखनी है कि हाइपरबोला को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है, एंड देन हमको देखना है कि हाइपरबोला जो है वो एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है या फिर वाई एक्सिस का हाइपरबोला है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है या फिर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो हाइपरबोला कौन सा है, एक्स एक्सिस का हाइपरबोला है। ठीक है, कंपेयर करेंगे एक्स एक्सिस के हाइपरबोला से, तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। कंपेयर किया तो ए क्या हो जाएगा, थ्री, बी क्या होगा, फोर। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई, फोकस जो है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा जीरो माइनस ए कॉमा जीरो। इसेंट्रिसिटी निकालनी है, रेक्टस रेक्टम की लेंथ निकालनी है, तो इसेंट्रिसिटी तो क्या हो जाती है, रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर विच इज फाइव बाय थ्री। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि आप इसेंट्रिसिटी निकालो, तो वो हाइपरबोला के केस में ई ग्रेटर देन वन होगा एंड इलिप्स के केस में लेस देन वन होगा। ठीक है, तो ए ई कितना हो गया, फोकस जो है वो कितना होगा, फाइव कॉमा जीरो एंड माइनस फाइव कॉमा जीरो। क्यों फाइव कॉमा जीरो, क्योंकि फोकस जो है वो लाइक करेंगे एक्स एक्सिस पे, और ये कैसे पता पड़ेगा कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स एक्सिस पे है तो फोकस जो है वो लाइक करता है ट्रांसवर्स एक्सिस पे। ठीक है, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए, इसेंट्रिसिटी आ गई, देन लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम, लेटस सेक्टम की लेंथ क्या होती है, टू बी स्क्वायर बाय ए, तो टू बी का स्क्वायर बाय ए, दिस इज द लेंथ ऑफ लेटस सेक्टम। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड पार्ट के लिए अगर हम देखें तो ये तो हाइपरबोला में यहाँ पे आरएचएस तो वन है ही नहीं, तो हमको सबसे पहले जो फर्स्ट हमको देखना है वो क्या करना है, आरएचएस को वन बनाना है, तो इसलिए हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया होल को 16 से। ठीक है, तो आरएचएस क्या हो गया, वन, तो वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय वन इक्वल्स टू वन। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमको करना है वो हमको आरएचएस को वन बनाना है। देन ये हमको दिख रहा है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म, तो क्या होगा, जो ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो इसकी क्या है, वाई एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस है, तो हाइपरबोला का जो फोकस होगा वो लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ठीक है, देन अगर हम देखें इसको कंपेयर करें, वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन। ए क्या होगा, कंपेयर किया इससे फोर एंड बी क्या होगा, वन। इसेंट्रिसिटी के लिए वही फॉर्मूला, रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो रूट वन प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर मतलब रूट 17/4 इक्वल्स टू इसेंट्रिसिटी। ठीक है, फोकस जीरो कॉमा ए एंड जीरो कॉमा माइनस ए पे लाई करेगा, जीरो कॉमा ए मतलब रूट 17 एंड जीरो कॉमा माइनस रूट 17। ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये वाला एक्स एक्सिस का हाइपरबोला था तो इसका फोकस ए कॉमा जीरो पे लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, और ये वाला वाई एक्सिस वाला हाइपरबोला था इसलिए इसका जो फोकस है वो वाई एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है, एसेंट्रिसिटी भी फाइंड कर दी एंड फोकस के कोऑर्डिनेट्स। अब आया लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, तो वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो क्या हो जाएगा, टू बी स्क्वायर बाय ए, तो टू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन का स्क्वायर बाय ए, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम जो है वो आ जाएगी हाफ। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, फोकस है वो क्या है, जीरो कॉमा थ्री पे एंड जीरो कॉमा माइनस थ्री पे, एंड जो वर्टेक्स है वो है जीरो कॉमा रूट 11/2 एंड जीरो कॉमा माइनस रूट 11/2। फोकस एंड वर्टेक्स अगर हमको ऑब्जर्व करना है, फोकस एंड वर्टेक्स बोथ लाई ऑन दी वाई एक्सिस, तो हाइपरबोला जो है वो वाई एक्सिस हाइपरबोला होगा। कौन सा होगा, वाई एक्सिस हाइपरबोला। अगर वाई एक्सिस हाइपरबोला होगा तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू वन।
ठीक है। तो सबसे पहले हमको फर्स्टली जो है वो ऑब्जर्व करना है कि जो हाइपरबोला है उसका वर्टेक्स एंड फोकस जो है वो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो उसका जो वर्टेक्स है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे एंड फोकस भी लाई कर रहा है वाई एक्सिस पे। ठीक है, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, ए। तो उसको कंपेयर किया। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, 0, ए। तो ए क्या हो जाएगा, √11/2। तो सेंट्रिसिटी अगर हम निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 6/√11। अब देखो हाइपरबोला में हमको ए पता है। ठीक है, यहाँ से हमको बी निकालना है। बी निकालने के लिए हमारे पास एसेंट्रिसिटी दे रखी है एंड वी नो द रिलेशन बिटवीन ई बी एंड ए। तो 6/√11 अगर किया तो 16/11 -1 इक्वल्स टू B² / A²। तो ये क्या हो जाएगा, 5/√11 इक्वल्स टू B/A एंड ए का पुट किया √11/2। तो बी क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है, तो बी आ गया 5/2, ए आ गया √11/2। तो इक्वेशन वो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ एन बी एंड वी कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। सो द ट्रिकी पार्ट इन दिस क्वेश्चन इज कि फोकस जो है हमको ऑब्जर्व करना है कि वो लाई कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं या फिर वाई एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, अ रोड ए बी ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर रेस्ट इन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस in such a way that the point A lie on x axis and the end point B lie on y axis. A point PXY is taken on the road in such a way that AP equals to 6 centimeter. Show the locus of P in a ellipse. ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है वैसा वैसा हम स्टेप बाय करते हैं। रोड ए बी जो है वो लाई कर रही है बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, ए बी है। ए जो है वो एक्स एक्सिस को लाई कर रहा है एंड बी जो है वो लाई कर रहा है वाई एक्सिस, ऐसा इन्होंने बोला है। ठीक है, एक पॉइंट पी एक्स वाई को रोड पे लिया है। एक पॉइंट पी एक्स वाई जो है उसको इस तरीके से लिया है। तो जो ए पी है वो 6 है। तो अगर ए पी 6 है तो बाकी की जो बची हुई है कि टोटल 15 है, तो बाकी की बची हुई कितनी हो जाएगी, 9। तो हमको लोकस फाइंड करना है, मतलब हमको इस पॉइंट का लोकस फाइंड, किसी भी पॉइंट का अगर हमको लोकस फाइंड करना होता है तो उसमें हमको उस पॉइंट में एक्स कॉमा वाई उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसमें एक रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना होता है बेसिकली। तो लोकस में सबसे पहले क्या होता है कि लेट से इसके जो कोऑर्डिनेट्स है एच कॉमा के है। ठीक है, तो एच कॉमा के में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर है एंड ये परपेंडिकुलर है तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, एच, एंड ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, के। बोथ में जो एक चीज कॉमन है, ओके, थीटा। सेम एंगल बनेगा। अगर ये एच है तो ये भी क्या होगा, एच। ठीक है, हमको दो ट्रायंगल दे रखे हैं। अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें तो क्या होगा, अगर हम साइन थी कॉस थीटा लिखते हैं इस एंगल में, क्योंकि हमको बेस भी पता है ना, हमको परपेंडिकुलर, हमको हाइपोटेन्यूज भी पता है। ठीक है, अगर हमको बेस पता है और हमको हाइपोटेन्यूज जो है वो पता है तो हम कॉस थीटा को यूज करते हैं। तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्रायंगल में ये वाला जो ट्रायंगल है, ठीक है, जो ये वाला ट्रायंगल है उसमें हम क्या लेते हैं, साइन थीटा, क्योंकि हमको परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है। परपेंडिकुलर क्या है, के, दिस इज परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज इज 6। हमको साइन थीटा और कॉस थीटा में एक रिलेशन पता है, विच इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा विच इज k/6 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा h/9 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब कोई रिलेशन आ गया, देन सब्सटीट्यूट करना होता है h कॉमा k को x कॉमा y से। सब्सटीट्यूट किया h को x से, k को y से। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x² / 9² प्लस y² / 6² इक्वल्स टू 1। तो ये जो इक्वेशन होती है वो क्या की होती है, एलिप्स की। तो लोकस ऑफ द, thank you so much for watching. Please like, share and subscribe my channel. And if you need some topics or some questions to be covered, please write in the comment section. Thank you.